ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानंशो प्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नः स्तुरीयः। पाना नंबर 167। कथं पुनः अमनीभावः इति उच्यते। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्त्वां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्। तीसवीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने कहा, 31वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने कहा, मनसः ही अमनी भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते। अमनी भाव है, जब अमनी भाव हो जाता है तब द्वैत रहता नहीं है। मन का ही अमनी भाव होना है। तो बोले अमनी भाव मानी क्या है और अमनी भाव कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? कथम, इसलिए शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं, कथम अमनी भाव। आप देखिए, ये अमनी भाव हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और इसलिए ये 32वीं कारिका है।
32वीं कारिका में गौड़ पदाचार्य जी हमें दर्शाते हैं कि मन का अमनी भाव कैसे होता है। ये अमनी भाव जो है ना कि संस्कृत में बहुत सुंदर ये है प्रत्यय, हम शब्द प्रयोग करते हैं, आप समझो ठीक से। वैश्वीकरण, एकीकरण, स्पष्टीकरण, तो ये ई प्रत्यय लगा हुआ है, आप समझो। स्पष्ट में स्पष्टीकरण, उसी प्रकार से एकी भाव, एकी भूत, तो वो प्रत्यय का अर्थ क्या है पहला हमें देखना है। अमनी भाव, स्पष्टीकरण माने क्या? अस्पष्टम स्पष्टम करणम स्पष्टीकरण। अब देखिए, जो पहले स्पष्ट नहीं था अब स्पष्ट हो गया है, उसको कहेंगे स्पष्टीकरण। एकीकरणम, एकीभूत, अनेकम एकम भूत, जो अनेक था वो एक हो गया। अब देखिए, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम शब्द प्रयोग करते ही रहते। वैश्वीकरण, अमनी भाव। अब देखो, मनी भाव माने जो मन नहीं था वो मन बन गया, मनी भाव। अमनी भाव। अब देखो, तो ये शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं बहुत सुंदर है, आप समझो। कथम आमनी भाव, शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं कि आमनी भाव कैसे होता है। अब देखो, मनसः यद अमनस्त्वम उक्तम, मन का अमन होना और वो अमनी भाव, समझ रहे? मन जो था वो अभी अमनी हो गया। अस्पष्टम स्पष्टम करोति, उससे उल्टा है। मन है उसको अमन बनाना है, अमनस्त्व। और वो उनका जो भाव है उसे कहते अमनी भाव। मनसः अमनस्त्वम अमनी भाव। तो बोले मन को ही अमन बना देना है, अमनी बनाना है। वो कैसे कर सकते हैं हम? अब समझो, तो मन जो है उसको अमनी करना है अभी। वो कैसे करना है? तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो? समाधि स्वापयो हो अननुभवे भी मनसः स्वरूपेण। अब देखो, समाधि में मन रहता नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में भी मन सो जाता है। अब देखो, अनुभव, अनुभव न होने पर भी मनसः स्वरूपेण नित्यत्वात्। अब देखो, मन तो सदा सर्वदा है। जागृत स्वप्न अवस्था में मन जो है वो व्यक्त अवस्था में है, सुषुप्ति अवस्था में अव्यक्त अवस्था में है। मात्र हमें सुषुप्ति अवस्था में मन का अनुभव नहीं हो रहा है, उनका अर्थ ये नहीं कि मन नहीं है। नित्यत्व, मन तो है ही, या तो व्यक्त रूप में है या अव्यक्त रूप में है, मन तो है ही, आप समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी आक्षेप करते हैं, कथम पुनः मनी भाव इति। अब क्योंकि मन का तो सदा सर्वदा अस्तित्व है, व्यक्त स्वरूप में है या अव्यक्त स्वरूप में है, तो उनका अमनी भाव कैसे करेंगे? मन को अमनी भाव के कैसे बनाएंगे? अब देखो, क्यों? संकल्प ही मनसः व्यवहारिकम रूपम। अब देखो, संकल्प ही मन का व्यवहारिक रूप है। वृत्ति सतत उठती रहती ही है, स्वप्न अवस्था है, जागृत अवस्था है। अब देखो,
तो मन का जो व्यवहारिक रूप जो है, संकल्प ही मनसः व्यवहारिक रूपम, तो संकल्प जो है वृत्ति उठती रहती है मन में। अब देखिए, लेकिन वो व्यवहारिक रूप है, पारमार्थिक रूप नहीं है। अब समझ, आनंद गिरी महाराज कहते हैं मन का जो ये संकल्प करना जो है वो व्यवहारिक रूप है, पारमार्थिक नहीं है। क्योंकि पारमार्थिक रूप वो होता है जिसमें किसी प्रकार की भी परिवर्तन या विक्रिया नहीं होती है। लेकिन मन तो स्वयं विकारी है। विकारी माने परिवर्तनशील है। संकल्प संकल्प अपेक्षत्वा तदभावे न भवति। अब देखो, संकल्प भी कब होता है? संकल्प करने योग्य संकल्प कुछ होना चाहिए तो संकल्प होगा। अब जब संकल्प ही नहीं रहेगा, संकल्प योग्य कुछ रहेगा ही नहीं, तो संकल्प कैसे होगा? आप समझो। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि मन का अमनी भाव हो सकता है। अब समझो, भले मन संकल्प रूप है, भले मन में अनेक वृत्ति उठती रहती है, लेकिन वो संकल्प भी कब तक रहेगा? जब कोई संकल्प होगा तो ना। अब समझो। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आत्म सत्य अनुभव बोधे न। आत्मा सत्य है, आत्मा से अन्य सर्व जो है वो असत्य है। एक ही सत्य है, वो आत्मा है। अब देखिए, आत्म सत्य अनुबोधेन, अनुबोधन शास्त्र आचार्य के उपदेश से ही हमें ये आत्मा की सत्यता का ज्ञान होता है। आप समझो, कोई स्वयं गुरु नहीं है, आप समझना ये ठीक से। ये सब परंपरा से चलता है। और इसीलिए जब सर्वम आत्मा एव इति अवगमे संकल्प्य अभावात, यहां जो कुछ है सब आत्मा मात्र है, सर्व आत्मा ही है। जब हम जान लेते हैं तो अन्य आत्मा से अन्य कुछ है ही नहीं जिसका हम संकल्प कर सकते हैं। और संकल्प का अभाव हो जाने से ही अमनी भाव, अब देखो, अमनस्ताम तदा याति। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आत्मा की सत्यता का बोध होने से ही न संकल्पयते यदा तदा मनस्त्वम याति। आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। और इसीलिए संकल्प का अभाव हो जाने से ही मनसः मनस्त्वम न वर्तते। मन रहता ही नहीं है। आप समझो, आत्मा एव इति, जो मन जिसको हम कह रहे हैं वो किसके कारण है? न विवेकी दृष्टिया मनः नाम अस्ति। विवेकी जो है, जो आत्म तत्व को जिसने जान लिया है, उनकी दृष्टि से मन नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि सर्व आत्मा मात्र है। इसीलिए मैंने कहा ना कि देह आत्मा है लेकिन आत्मा देह नहीं है। मन आत्मा है, आत्मा मन नहीं है। तो सर्वत्र एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। और एक अद्वितीय आत्मा का ज्ञान हो गया, फिर विवेक दृष्टि से देखते हैं तो मन भी आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न मन नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। और इसीलिए अमनस्त्वम, तो जब तक आत्मा ज्ञान नहीं होता है, आत्मा की सत्यता का बोध नहीं होता है। आप समझे, इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में क्या कहते हैं? तत्सत्यम स आत्मा। अब देखिए, तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो। अब देखिए, तो ये आत्मा का बोध से ही मन अमनी भाव प्राप्त करता है। आप समझो ठीक से। देखो, इसलिए हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो जैसा है वैसा तो हमें जानना है ना। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आत्मसत्य अनुबोधेन एव न संकल्पयते यदा तदा अमनस्त्वम याति।
तो जब तक आत्मा ज्ञान नहीं होगा तो कैसे अमनी भाव होगा? समाधि आप कितनी भी लगा के रखो, कोई अमनी भाव नहीं होता है, आप समझना ही है। समाधि कहो वही ध्यान कहो, ये सब जो है ये सबके द्वारा हमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हम साक्षी चैतन्य है। लेकिन वो साक्षी चैतन्य सर्वम आत्मा एव इति, सर्वगुम ही ये तद ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। तो सर्वात्म भाव जिसको हम कहते हैं, और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जब वो सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है तब संकल्प करने योग्य कुछ रहता ही नहीं है, और जब संकल्प ही नहीं रहेगा तो मन भी नहीं रहेगा। और इसीलिए न संकल्प यते यदा। अब देखो यही बात 6ठे अध्याय में गीता में है, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। आप समझो, सर्व संकल्प सन्यासी, कोई संकल्प ही नहीं है। क्योंकि संकल्प योग्य कुछ होना चाहिए ना, आत्मा से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। और इसीलिए जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ये अमनी भाव की संभावना नहीं है। अब भाष्य, आत्मा एव सत्यम सत्यम आत्मा सत्यम आत्मा सत्यम मृत्तिकावत मृत्तिकावत। आत्मा एव सत्यम, आत्मा ही सत्य है। आप समझो ये एवकार जो है आत्मा ही सत्य है, आत्मा से अन्य जो कुछ भी है सब असत है। आप समझो, मृत्तिकावत, शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं मृत्तिकावत। क्यों? यथा घट शरावादिषु असत्येषु मृत्तिका मात्रम अनुस्यूतम सत्यमिष्यते। अब देखो, जिस प्रकार से घट है, गमला है, दिया है, अब देखिए ये सब अनेक प्रकार के आकार हैं, अनेक नाम भी है, अनेक उपयोगिता भी है। अब तुम ये सब होने पर भी आप देखिए मृत्तिका मात्रम अनुस्यूतम, सर्व में किसका अन्वय है? मृत्तिका मात्र। एक मृत्तिका का अगर ज्ञान हो गया, मृत्तिकेत्येव सत्यम, आप देखो तो फिर क्या रहेगा? असत्य असत्येषु घटादिषु। मृत्तिका सत्य है, घटादि जो है वो असत है। तथा एव अनात्मासु असत्येषु आत्मा मात्रम सत्यम इष्टव्यम। ये जितने भी अनात्मा जिसको हम कह रहे हैं वो अनात्मा का भी अधिष्ठान तो आत्मा मात्र है। अब तुम देखो, इसलिए मैं कहती हूं आत्मा अनात्मा से कुछ नहीं होगा, वो तो द्वैत ही रहेगा। लेकिन जितने भी अनात्मा जड़ दृश्य पदार्थ जितना है वो सबका अधिष्ठान भी आत्मा है। और इसलिए गौड़ आनंदगिरी महाराज कहते हैं अनात्मासु असत्येषु आत्मा मात्रम सत्यम। अब देखो, जिसको हम अनात्मा देह कहते हैं वो देह का अधिष्ठान भी क्या है? वो देह आत्मा ही है, आत्मा एव। आप समझो, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? आत्मा एव सत्यम। तो एवकार जो है ना, तो एवकार के द्वारा क्या है? सत्यमिति अवधारणात् एवकारस्य। एवकार जो है आत्मा एव क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझो, देह जिसको आप कह रहे हैं वो भी आत्मा ही है, मन जिसको आप कह रहे हैं वो भी आत्मा ही है। अब समझो, लेकिन आत्मा देह मन नहीं है, गड़बड़ यहां ही होती है, अन्योन्य अध्यास हो गया है। अब समझो, आत्मा देह बन गया, देह आत्मा बन गया। अब समझो,
और इसीलिए अनात्मासु असत्येषु आत्मा मात्रम सत्यम। अब देखो, जिसको आप देह कहते हो, जिसको आप जगत कहते हो, जिसको आप मोबाइल कहते हो, जिसको आप पृथ्वी कहते हो, जिसको आप अग्नि कहते हो, सब क्या है? आत्मा मात्र। हम देख के गए, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, तो आत्मा ही है, आत्मा एव। अब देखिए, आकाश रूपेण आत्मा एव अस्ति। अब समझो, आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, तो वायु रूप में आत्मा ही है। अब समझो, वायु हो अग्नि ही, तो वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, तो अब वो आत्मा जो है वो क्या अग्नि रूप में है आत्मा, लेकिन आत्मा तो है कि नहीं वहां? अग्निराप है, तो जल के रूप में आत्मा है। अद्य पृथ्वी, पृथ्वी के रूप में आत्मा है। पृथ्व्या औषधि, औषधि के रूप में आत्मा है। अब समझो, सर्व आत्मा एव। पृथ्व्याम औषधि, औषधि के रूप में भी आत्मा है। औषधिभ्य अन्नम, अन्न के रूप में भी आत्मा ही है। अब समझो, और इसलिए वो एवकार कहते हैं। एवकार के द्वारा क्या कह रहे हैं? सर्वम आत्मा एव। जिसको आप पृथ्वी कहते हैं वो भी आत्मा है, जिसको आप आकाश कह रहे हैं वो भी आत्मा ही है। अन्नात् पुरुष है, वो अन्न रूप जो आत्मा है, उसी से ये देह की उत्पत्ति हुई, तो देह रूप आत्मा है। अब देखिए, अब समझो, और इसलिए शंकराचार्य जी एवकार कहते हैं आत्मा एव सत्य, आत्मा ही सत्य है। उससे अन्य जो भी कुछ है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। व्यवहारिक सिद्धि है उनकी, अनुभव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उनकी उपयोगिता है, लेकिन उनकी सत्यता नहीं है। और इसीलिए आत्मा एव सत्यम, आत्मा सत्यम कारिका, आप समझो, आत्मा सत्य अनुबोधेन, तो आत्मा ही सत्य है। मृत्तिकावत, तो बोले आत्मा ही सत्य है, तो ये सब जो है वो क्या है? अब देखो, तो आगे समझा भाष्य। वाचारंभणं विकारो विकारः, वाचारंभणं विकारः नामधेयं, नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं, मृत्तिकेत्येव मृत्तिका इति एव सत्यं, मृत्तिका इति एव सत्यं इति श्रुतेः, इति श्रुतेः। शंकराचार्य जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आत्मा एक सत्य है, श्रुति माता भी यही कह रही है, मृत्तिकावत। अब देखो क्यों? वाचारंभणम, अनेक बार देख के गए हम ये वाक्य। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, वाचारंभणम वागालंबनम नामधेयम विकारः। एक आत्मा ही, इसलिए मैंने आगे कहा ना, आत्मा ही अविक्रिय है, निर्विकारी है। बाकी सब जो है वो क्या है? विकार है। विकार माने परिवर्तनशील है, प्रत्येक क्षण वो बदल रहा है, क्षण प्रध्वंसिनी है ये सब। अब समझो। और वागालंबनम, आपकी वाणी में घट शब्द है। अब आपकी वाणी में गमला शब्द है, आपकी वाणी में दीप शब्द है। अब देखो, लेकिन मृत्तिकेत्येव सत्यम, एवकार है, मृत्तिका ही सत्य है, क्योंकि ये सब जो है वो क्या है? घट शरावादिषु असत्येषु मृत्तिका मात्रम अनुस्यूतम, सब में मृत्तिका का अन्वय है। आप देखो, मिट्टी है सब में। अब तो जिसका सर्व में अन्वय हो रहा है वही सत्य है। अब समझो। और नामधेयम, नाम मात्र है वो, तो घट नाम मात्र है, बाहर जो वस्तु है वो तो मृत्तिका है। अब
उसी प्रकार से आपके पास अनेक शब्द है, जगत है, ब्रह्मांड है, सूर्य है, निहारिका है, पृथ्वी है, देह है, वृक्ष है, जल है, पर्वत है, सब है। अब समझे? लेकिन जो है वो क्या है? वस्तु तो क्या है? वस्तु तो आत्मा मात्र है। तो जो भी विकार जो है, जो कार्य है, वो सब नाम मात्र है। और इसीलिए आत्म सत्यम, एक आत्मा ही सत्य है। अब समझे? लेकिन वो बोध कैसे होगा? स्व आत्म सत्व अनुबोधेन। देखो गड़बड़ कहां पर है? एक अद्वितीय आत्मा मात्र ही है, लेकिन गड़बड़ ये है कि हम जानते नहीं है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अनुबोधेन, आत्म सत्य अनुबोधेन। तो अनुबोध माने क्या है? तो शंकराचार्य जी हमें दर्शाते हैं। बोधेन क्यों नहीं कहते, अनुबोधेन क्यों कह रहे हैं? अब देखो, ये अनु उपसर्ग जो है, राम गच्छति, लक्ष्मण अनुगच्छति। राम वन में जा रहे हैं, लक्ष्मण उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अनुगच्छति। देखो अनुज है, अनुज माने बाद में जिसका जन्म हुआ है। लक्ष्मण भगवान राम के अनुज है। पहले भगवान राम का जन्म हुआ, बाद में लक्ष्मण का जन्म हुआ, और इसलिए लक्ष्मण को क्या कहेंगे? अनुज है। अब समझे? तो जो हो रहा है उनके पहले कुछ हुआ है, तभी अनुशब्द का प्रयोग हो सकता है। लक्ष्मण अनुगच्छति जब हम कहेंगे तो अनुगच्छति माने कि उसके पहले गमन क्रिया और कोई कर रहा है। कौन कर रहा है? राम गच्छति। अब देखिए, उसी प्रकार से बोधेन नहीं कहा, अनुबोधेन माने कि बोध के पूर्व कुछ है। तो शंकराचार्य जी में दर्शाते हैं कि ये आत्मज्ञान के पहले क्या है? अनुबोधेन। भाष्य तस्य तस्य शास्त्र आचार्य उपदेशम, शास्त्र आचार्य उपदेशम अनु, शास्त्र आचार्य उपदेशम अनु अवबोधः, अवबोधः आत्मसत्य अनुबोधः, आत्मसत्य अनुबोधः। तस्य, तस्य माने आत्मा की सत्यता का, आत्मसत्यम। अब उसका बोध होना चाहिए, लेकिन बोध कैसे होगा? अनुबोधेन। शंकराचार्य जी कह रहे हैं शास्त्र आचार्य उपदेशम अनु, शास्त्र और आचार्य के उपदेश के बाद। देखो इसलिए मैं कहती हूं, आप कितना भी करिए, आप शास्त्र को बाईपास नहीं कर सकते। हमारे लिए प्रमाण गुरु नहीं है, प्रमाण शास्त्र है। तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम। और शास्त्र प्रमाण है, लेकिन शास्त्र स्वयं हम अध्ययन कर सकते हैं नहीं। शास्त्र की परंपरा है। गीता में इसलिए भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। ये शास्त्र का जो ज्ञान है वो परंपरा से प्राप्त है, हमारी वेद की परंपरा है। आप समझे? इसलिए शंकराचार्य जी 13वें अध्याय में कहते हैं कि अगर आप कोई परंपरा में नहीं है, संप्रदाय आपका नहीं है। देखो कई बार शंकराचार्य बहुत कड़क शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वशास्त्रज्ञोपि, भले व्यक्ति सर्वशास्त्र जानती है। अब देखिए, असंप्रदायवित मूर्खवत उपेक्षणीय। अगर उनका अपना कोई संप्रदाय नहीं है, उनकी कोई परंपरा नहीं है,
तो उनको मूर्ख के समान उनकी उपेक्षा, जिस प्रकार से हम मूर्ख की उपेक्षा करते हैं उसी प्रकार से सर्वशास्त्रज्ञ होने पर भी उस व्यक्ति का हमें, उन व्यक्ति की हमें उपेक्षा करनी चाहिए। आप समझ, हमारे लिए उनका कोई उपयोग, मूर्खवत माने कि मूर्ख जो है हमारे लिए किसी प्रकार से कोई उनकी सार्थकता नहीं है, उनका कोई उपयोग नहीं है, प्रयोजन नहीं है। तो शास्त्र प्रमाण है, लेकिन शास्त्र प्रमाण का ज्ञान होगा कैसे हमें? आचार्य उपदेशम अनु, शास्त्र के साथ साथ हमें वो आचार्य के उपदेश की भी आवश्यकता है। और इसीलिए शास्त्र और गुरु उपदेश से ही अवबोधेन, अब देखो अवबोध माने आत्मा साक्षात्कार, शास्त्र गुरु उपदेश से ही आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसे कहते हैं आत्म सत्य अनुबोधेन। तो शंकराचार्य जी वहां पहले कहते हैं कि सर्वशास्त्रज्ञ होने पर भी अगर उनका कोई संप्रदाय नहीं है, उनका कोई गुरु नहीं है, तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। एक दूसरा कह रहे हैं सर्वशास्त्रज्ञोपि स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। भले आप बहुत बड़े पंडित है, विद्वान हैं, आपकी अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि है, आप तेजस्वी है, फिर भी स्वतंत्र बुद्धि से आप ब्रह्म अन्वेषण नहीं कर सकते हैं। आपको गुरु की आवश्यकता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। कोई स्वतंत्र बुद्धि से अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता है। देखो इसलिए मैं कहती हूं हिमालय में जाके 20 वर्ष तक अगर किसी ने तपश्चर्या की है तो हम उनको प्रणाम अवश्य करेंगे। लेकिन अगर वो कह रहे हैं वहां हिमालय में बैठकर मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तो हम उसको नहीं स्वीकार कर सकते। आप समझो ये ठीक से है? उनकी तपश्चर्या को हम नमस्कार अवश्य करेंगे। अब देखो उनकी तपश्चर्या को नमस्कार करने में हमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे अगर आपके सामने कोई पंडित है, अगर आपके सामने कोई तपस्वी है, आप उनको नमस्कार करो। अब देखो आप समझे, क्योंकि वो तपोवृद्ध है। वयोवृद्ध को जिस प्रकार से हम नमस्कार करते हैं उसी प्रकार से तपोवृद्ध को भी नमस्कार करना है। वो नमस्कार योग्य है, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं हो गया कि उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अब समझ, शास्त्र आचार उपदेश अवबोधेन। हम कोई भी अगर कह दे कि मैं 20 साल 10 साल तक एकांत में हिमालय में रहा, हम इतने उनके पीछे पागल हो जाते हैं। अच्छी बात है किसी ने तपश्चर्या की है, लेकिन तपश्चर्या करने मात्र से किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी अनु शब्द अनु उपसर्ग का प्रयोग करते, अनुबोधेन। अब समझो भगवान भी गीता में क्या कहते हैं, किसी को स्वतंत्र रूप से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनके शरण में जाइए, आप उनकी सेवा करिए, उनको ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रश्न करिए आप। तो किसी की शरणागति तो स्वीकारनी ही पड़ेगी आपको। स्वतंत्र बुद्धि से आपको ज्ञान, स्वातंत्रेण ब्रह्म अन्वेषणम न कुर्यात्। आप समझो स्वतंत्र रूप से आप ब्रह्म अन्वेषण नहीं कर सकते हैं, किसी की शरण, आपकी बुद्धि को किसी की शरण में रखना ही पड़ेगा। आप समझो आपकी बुद्धि को किसी के शरण में अगर आप नहीं रखेंगे तो ब्रह्म अन्वेषण माने कि ब्रह्म चिंतन की कोई संभावना नहीं है। आप समझो मुंडक उपनिषद भी क्या कहते हैं,
ये जगत की परीक्षा करते हैं, परीक्षा लोका, तो हमें एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जो अकृत मोक्ष जो है, नित्य मोक्ष जो है, वो कर्म से प्राप्त नहीं है। नास्ति अकृतः कृतेन। अब देखो, कर्म स्वयं अनित्य है, तो वो हमें नित्य मोक्ष कैसे दे सकता है? वो हमें स्वर्ग में ले जाएगा, लेकिन स्वर्ग में भी कितने दिन रहेंगे? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। आप देखिए, तो जिसको एक प्रकार से निर्वेदमाय, जिसको ये कर्म और कर्मफल के प्रत्यय जिसको वैराग्य हो जाता है, वैराग्य हो जाने मात्र से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। और इसलिए मुंडक उपनिषद भी क्या कहते हैं? सगुरु में वाभिगच्छेत्। अब देखो, भृगुर्वै वारुणिः वरुणम पितरम उपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति। अब देखो, भृगुर्वै वारुणिः, ये भृगु है, वरुण का पुत्र है, वारुणी है। उनको भी जब ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हुई तो क्या हुआ? अपने ही पिता के शरण में गए, उपससार। अब देखो, आप समझो। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आत्मसत्य अनुबोधेन। अनुबोध माने कि शास्त्र आचार्य उपदेशम अनु, शास्त्र आचार्य उपदेश के बाद ही ये ब्रह्म ज्ञान हमें होता है, आत्मज्ञान होता है। वो आत्म साक्षात्कार, उसी को कहते हैं आत्मसत्य अनुबोध है। अब आत्मसत्य अनुबोध है न, और इसलिए आगे शंकराचार्य कहते तेन तेन संकल्प्य अभावतया, संकल्प्य अभावतया न संकल्पयते, न संकल्पयते दाह्य अभावे, दाह्य अभावे ज्वलनम इव अग्नेः, ज्वलनम इव अग्नेः। तेन, तेन माने कि वो आत्मा अनुबोध के कारण, उसके कारण क्या होगा? संकल्प्य अभावतया न संकल्पयते यदा। आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। अब देखो, जब कुछ है ही नहीं, अब देखिए, तत्वज्ञानेन आत्म अतिरिक्त अर्थ अभावे निश्चिते। एक बार आत्मा का साक्षात्कार हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, और तत्तेन तत्व ज्ञानेन, तत्व ज्ञान के कारण क्या हो गया? आत्मा अतिरिक्त अर्थ अभावे, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। अब देखो, सर्वभूतस्थमान, सर्व आत्मा मात्र है। मत परतरं नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। भगवान क्या कहते हैं? मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जो है वो एक अद्वितीय ईश्वर मात्र है, आत्मा मात्र है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के। तो आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो संकल्प कहाँ होगा? और इसलिए गौड़पादाचार्य जी क्या कहते हैं? आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा। एक बार सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई तो कोई संकल्प का विषय रहेगा ही नहीं। संकल्प माने संकल्प करने योग्य कुछ ही रहेगा ही नहीं। अब जब संकल्प योग्य कुछ रहा ही नहीं है, अब देखो, तो संकल्प क्या करेगा मन? अब देखो, क्योंकि जो संकल्प है वही मन है। अब संकल्प योग्य ही नहीं रहा है, तो संकल्प नहीं है तो मन नहीं है। अब देखो, संकल्प के अभाव से ही मन का अभाव हो जाएगा। किस प्रकार से? तो शंकराचार्य जी दृष्टांत देते हैं। संकल्प विषय अभाव निर्धारणाय संकल्प अभावे दृष्टांतमाह। कि संकल्प का अभाव माने क्या है, तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं। अब देखिए, अग्नि जो है सर्वत्र है, अग्नि सर्वव्यापी है, लेकिन अगर ईंधन नहीं है, दाह्य अभावे, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? दाह्य अभावे,
वो दहन करने योग्य अगर कुछ वस्तु ही नहीं है तो प्रज्वलनम इव अग्ने है। अब देखो, अग्नि का जो दाहकत्व है, ज्वलनम है, वो नहीं प्रकट होगा। अग्नि भले है, लेकिन दाह्य अभाव होने से अग्नि भी जो है उनका दाहकत्व कहां करेगा, दाह्य है ही नहीं। अब देखो, दहन योग्य अगर कुछ होगा तो अग्नि किसी का दहन करेगा, लेकिन दहन योग्य कुछ है ही नहीं। आप देखिए, तो अग्नि किसका जलन करेगा, अग्ने है ज्वलनम, अग्नि किसको दहन करेगा। उसी प्रकार से संकल्प योग्य कुछ रहा ही नहीं है तो मन संकल्प करेगा किसका। आप समझे। और इसीलिए यदा, यदा माने कि जब, यदा आत्म सत्य बोधेन न संकल्पयते किंचित, आत्मा का जब बोध हो जाता है, अब देखो, तो अन्य कुछ संकल्प है ही नहीं। आप देखो, न संकल्पयते, तो मन में कोई संकल्प की संभावना ही नहीं है, कोई है ही नहीं। अब देखो, तो वो संकल्प रहित जो मन है उसको क्या कहते हैं, अमनी भाव। आप समझ रहे हैं। और इसीलिए जब यदा, देखो ये संपूर्ण गीता भी यदा तदा येषाम तेषाम, ये सब शर्त है। आप देखो कि शर्त जब तक सिद्ध नहीं होती है कुछ नहीं होगा। आप समझना ये ठीक से। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्य एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता। आप देखिए, तो पहले श्लोक में भगवान दर्शाते हैं कि ये कौन है, जो इस प्रकार का है उनका उद्धार मैं करता हूं। सबका उद्धार करने वाले भगवान नहीं है, आप समझना। भगवान तो सबका उद्धार करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भगवान आपका उद्धार कब कर सकता है, आप जब इस प्रकार के बन जाएंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जब हम सर्व कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। अब देखो, सर्व कर्म क्या, एक कर्म हम देने को तैयार नहीं है। ये सब मैं करके ही तो बैठे हैं हम लोग। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, उनके जीवन का लक्ष्य भी ईश्वर ही है। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्ते, मेरा ध्यान कर रहा है वो। उपासते, उपासना भी भगवान का कर रहा है। ध्यायन्तः उपासते, ध्यान करते हुए मेरी उपासना करता है। तेषाम अहम समुद्धरता। आप समझ, उसी प्रकार से यहां भी क्या कहते हैं, यदा आत्म सत्य अवबोधे न संकल्पयते मन, आत्मा का साक्षात्कार हो गया गुरु शास्त्र गुरु उपदेश से। आत्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है, वो साक्षात्कार के कारण तेन यदा मनः न संकल्पयते, जब मन संकल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि संकल्प का अभाव है। तदा अमनस्त्वाम याति, तो आगे शंकराचार्य स्वयं कहते, यदा यस्मिन् काले, यदा यस्मिन् काले तदा तस्मिन् काले, तदा तस्मिन् काले अमनः अमनः अमनस्ताम अमनस्ताम अमनोभावं याति, अमनोभावं याति ग्राह्य अभावे, ग्राह्य अभावे तन्मनः तन्मनः अग्रहण अग्रहम अग्रहम ग्रहण विकल्पना वर्जितम, ग्रहण विकल्पना वर्जितम इत्यर्थः इत्यर्थः। यदा यस्मिन् काले आत्मसत्य अनुबोधेन मनः न संकल्पयते,
आत्म साक्षात्कार हो गया, सर्वात्म भाव, जब सर्वात्म भाव प्राप्त हो जाता है तदा, उस समय अमन काले अमनस्ताम अमनोभावम याति, अमनोभावम याति, मन जो है, मन हम देखेंगे स्पष्टम स्पष्टम करोति, स्पष्टीकरण, अमनी भाव, मन, अब देखिए मन आमन करोति इति आमनी भाव। पहले ये मन था, अब क्या हो गया, आमनस्त्वाम। अब मन मन रहा ही नहीं है। जब मन ही मन नहीं रहा है, क्यों, न संकल्प यते, कोई संकल्प करने योग्य कुछ है ही नहीं। देखो, जब संकल्प करने कोई रहेगा ही नहीं तो फिर मन कहां पर है। अब देखो, मन की कोई संभावना नहीं है। सर्व संकल्प सन्यासी माने कि संकल्प योग्य कुछ है ही नहीं उनके लिए। अब देखो, क्योंकि सर्व आत्मा ही है। किसको प्राप्त करना है, कहां जाना है, किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, कुछ नहीं। न कुछ ग्रहण करना है, न कुछ छोड़ना है, नहीं कुछ कहीं कुछ जाना है, नहीं कुछ प्राप्त करना है। अब देखो, जब सर्व आत्मा ही है, आप देखिए, और इसलिए कहते हैं अमनोभावम याति अमनस्तामाति यद तदा। एक बार आत्म साक्षात्कार हो गया, फिर क्या होता है, अमनोभावम याति। आप देखो, मन होने पर भी मन नहीं है। अब देखो, क्योंकि संकल्प योग्य कुछ नहीं रहा है। और इसलिए गौड़पादाचार्य स्वयं कहते हैं ग्राह्य अभावे तद अग्रहम। ग्राह्य अभाव, ग्रहण करने योग्य कुछ है ही नहीं। अब जब ग्रहण करने योग्य कुछ नहीं है तो क्या होगा, तन मन अग्रहम ग्रहण विकल्पना वर्जितम। मन में संकल्प विकल्प कब होते रहेंगे, आत्मा से भिन्न अगर कुछ आप देख रहे हैं तो होगा। मन क्या हो जाता है, अग्रहम ग्रहण विकल्पना वर्जितम मन है। आप देखो, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं, और इसलिए मन के लिए ग्रहण करने योग्य कुछ रहा नहीं है। मन स्वयं भी आत्मा है, ग्रहण करने योग्य वो भी आत्मा ही है, और उसी को कहते हैं अमनी भाव। अब देखो, देखो इसलिए मैं कहती हूं कि वेदांत मानी क्या है, जगत का नाश नहीं करना है, जगत की सत्यता का ही नाश कर देना है, फिर भले वो जगत रहे। मन मन नहीं रहा, क्यों, अमनी भाव। अब देखो, क्योंकि कोई संकल्प करने योग्य कुछ है ही नहीं। किसका संकल्प आप करेंगे, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। आप समझो, और इसीलिए ग्राह्य का अभाव हो जा, ग्राह्य अभाव है, ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण ही तद अग्रहम मनम मन है। अब देखो, मन कैसा, अग्रह, अग्रहम मन की किसी को कोई वस्तु का ग्रहण करने योग्य रहा ही नहीं उनके लिए, और उसी को क्या कहते हैं, अमनी भाव। कोई संकल्प नहीं है, संकल्प्य अभाव है, कोई संकल्प करने योग्य है ही नहीं, ग्रहण करने योग्य कुछ नहीं रहा है, और इसीलिए मन भी क्या हो जाता है, अमनी भावम। आप समझो, और इसीलिए आत्म सत्य अनुबोध है ना। देखो, ये बहुत महत्व का है। जब तक सत्य आत्मा का बोध शास्त्र आचार्य उपदेश से ये आत्मा का सत्य बोध नहीं होता है, तब तक ये मन संकल्प करता रहेगा।
एक बार सर्वत्र आत्म सत्य आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मा से भिन्न अन्य कुछ नहीं, ये ज्ञान हो गया, फिर मन को संकल्प की कोई आवश्यकता रहती नहीं है, और इसीलिए सर्व संकल्प सन्यासी। देखो ये सब आपके संकल्प से ही चल रहा है, भगवान का ये जगत जो चल रहा है आपके संकल्प के कारण चल रहा है। आप समझो ठीक से, आप संकल्प कर रहे हैं इसलिए सब चल रहा है। एक बार आत्मज्ञान जिसको हो गया उनके लिए कोई संकल्प योग्य नहीं है, और इसलिए वो सर्व संकल्प सन्यासी बन जाता है, और इसलिए अमनी भाव उसको कहते हैं, माने कि संकल्प करने योग्य कुछ नहीं रहा है, और इसलिए मन भी अमनी भाव को प्राप्त कर देता है। तो बोले आप ये जो कह रहे हैं कि अमनी भाव प्राप्त हो जाता है, अब समझो। तो बोले कि मन सर्व संकल्प रहित है, आप कह रहे हैं, तो संकल्प योग्य अगर कुछ रहा ही नहीं है, अगर आप ऐसा कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो गड़बड़ हो जाएगी कब हम कहेंगे, आप समझो ठीक से, आधा आधा नहीं पकड़ना है, इसलिए यदा तदा है वहां पर। अब समझो, मन होने पर भी अमन है वो, आप समझो ठीक से है, क्योंकि मन स्वयं आत्मा है, और इसीलिए मनसः चेत मनस्त्वं व्यावर्तते तरहि कथम। अगर आप कह रहे हैं मन वो अमनी भाव को प्राप्त करता है, तो अमनी भाव जो है वो कब है, आत्म सत्य बोध के, आत्म सत्य का अनुबोध से ही अमनी भाव है, तब तक अमनी भाव नहीं है, आप समझो। और इसीलिए जब तक ये आत्म सत्य अनुबोध नहीं होता है तब तक अमनी भाव नहीं है, निसंकल्प कोई नहीं है, संकल्प होता रहेगा। अब समझो, और इसीलिए आगे की कारिका में गौड़पादाचार्य जी समझाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।